गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय को लेकर जिस पर चर्चा करना इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये विषय है एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म भरने वाले बच्चों में, खास तौर पर अगर बात की जाए तो अदर बैकवर्ड कास्ट वाले बच्चों के लिए। अभी भी क्योंकि 60% बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो उनके मन में एक ये शंका है कहीं ना कहीं कि सर अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो उसका सर्टिफिकेट लगने वाला है वो स्टेट का लगेगा या फिर सेंट्रल का लगेगा। एक चर्चा का विषय है और एक संदेह है कहीं पर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस एक वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से क्लियर करने वाला हूं कि आपको सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है या उस सर्टिफिकेट का महत्व क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जी हाँ, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगर बात करते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन के सभी बच्चे जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है। बहुत दुविधा का विषय ये बन रहा है बच्चों में कि सर हम स्टेट वाला का सर्टिफिकेट लगाएं या सेंटर वाला, मान्य कौन सा होगा। तो देखिए स्पष्ट रूप से अगर मैं बात कर लूं, थोड़ी सी चर्चा के विषय में मैं आपको बता देता हूं। स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी के से का वो एनसीएल से शुरू होता है, जबकि जो केंद्र वाला होता है वो बीओबी से शुरू होता है। ठीक, इसके अक्षर होते हैं। अब अगर मैं आपको बात कर दूं तो जो केंद्र वाला सर्टिफिकेट बनता है वो कम से कम एसडीएम लेवल का होना चाहिए, यानी एसडीएम जो कि हमारा यहाँ स्टेट राज्य का उसका शहर का एक सक्षम अधिकारी होता है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और अगर एसडीएम के ऊपर किसी अधिकारी से मान्यता प्राप्त है, सपोज कर लीजिए डीएम साहब से मान्यता प्राप्त है, तो और भी अच्छी बात है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बच्चों का यह भी सवाल होगा सर हमने तो स्टेट वाला लगाकर फॉर्म भर दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए सलाह ये है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपके पास सेंट्रल का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उस वक्त अगर आप ये सर्टिफिकेट को बनवाएंगे तो उसमें आपको बहुत समय लगेगा। तो जो बच्चे स्टेट वाले सर्टिफिकेट को लगा के फॉर्म भर चुके हैं, मैं उनसे बोलता हूं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका फॉर्म अभी तक की जो जानकारी है उससे ये पता चलता है कि आपका फॉर्म जो होगा वो बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लेना है जो कि 28 फरवरी 28/02/2024 तक का होना चाहिए। अगर आप इससे पहले इसके बाद बनवाते हैं, मान लीजिए कोई सेंट्रल का ओबीसी सर्टिफिकेट, और यदि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं तो अगर आपका सर्टिफिकेट 28 फरवरी 2024 के बाद का हुआ तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय फॉर्जरी के केस से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आप उस वक्त बाहर हो चुके होंगे। तो मेरा उन सभी बच्चों से यह कहना है जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या जो फॉर्म अभी नहीं भर पाए हैं, उन सभी से कहना है कि आपके लिए ये जो इस सेंट्रल का सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना है। और कम से कम याद रखिएगा, मैं अपनी बात को फिर से एक बार दोहरा देता हूं, कम से कम सिटी स्तर के, शहरी स्तर के एसडीएम के अधिकारी से इसको प्राधिकृत होना चाहिए। मतलब कि इसके हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण का काम कम से कम एसडीएम का होना चाहिए। आप अगर डीएम बाबू से करा लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा लेते हैं तो अच्छी बात है, तब भी मान्य होगा। लेकिन कम से कम जो हस्ताक्षर होने चाहिए प्राधिकरण के लिए, उसके जो मिनिमम अधिकारी होने चाहिए सक्षम, वो हमारे शहर के एसडीएम साहब होने चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, जिन्होंने स्टेट का सर्टिफिकेट लगाकर फॉर्म भर दिया है, घबराने की जरूरत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा अभी तक की सूचना के अनुसार। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय तक आपको अगर इसकी जरूरत पड़ती है, जो कि पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, जो कि पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आपको क्या करना है कि 28 फरवरी 2024 के पहले तक अभी भी समय है। अगर आज देखें तो आज तारीख है 12 और 28 तारीख में अभी भी कम से कम 15 से 16 दिन है, और 15 से 16 दिन में सर्टिफिकेट आराम से बन जाएंगे अगर आप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आप 28 फरवरी 2024 के पहले तक हर हालत में सभी बच्चे, ओबीसी कैटेगरी वाले सभी बच्चे सेंट्रल लेवल का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जिन्होंने फॉर्म भरा है
या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, सभी के सभी लोग। तो ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी और मुझे उम्मीद है कि इस एक इंफॉर्मेशन से आपके मन में जो ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर शंका चल रही थी उसका पूर्ण निदान और समाधान हो गया होगा। ठीक है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, बड़े इन्फॉर्मेशन, हर प्रकार की चीज़ों के साथ और 3 बजे मैथ्स की क्लास के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।